जमशेदपुर सिंहभूम चैम्बर का एक प्रतिनिधि मंडल थाईलैंड से लौट आया है। अध्यक्ष सूरज संथालिया ने बताया कि पर्यटन और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए वहां के चैम्बर के साथ मिलकर सकारात्मक पहल किया जाएगा। के द्वारा 58 सदस्य एक प्रतिनिधि मंडल थाईलैंड का दौरा पर और बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हम लोग भारत सरकार के मेक इन इंडिया और झारखंड सरकार के मेक इन झारखंड के कंसेप्ट को लेकर थाईलैंड थाई चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ मीटिंग करने गए थे। वहाँ पर हम लोग पर्यटन के दृष्टिकोण से घूमे भी और मीटिंग भी की। पर्यटन के दृष्टिकोण से थाईलैंड पूरा विश्व के लिए मिसाल है कि किस तरह से उसने पर्यटन उद्योग को बढ़ावा दिया और साफ सफाई वहाँ बहुत है, लोग सभ्य है, जोर से कोई नहीं बोलते। आपको आश्चर्य होगा कि 5 दिन के प्रवास के दौरान हमने एक भी हॉर्न का आवाज़ नहीं सुनी। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है लेकिन डिसिप्लिन वे में है, मालूम नहीं पड़ता। वहाँ का जो सबसे व्यस्तम सिग्नल है वह 4.5 मिनट का है। इसके बावजूद भी इतना स्मूथली ट्रैफिक ऑर्गेनाइज होता है और लोग सिस्टम के साथ चलते हैं। हम लोग को बहुत बड़ी सीख मिली। और दूसरा पड़ाव जब हम लोग थाई चैम्बर के साथ मीटिंग की तो मीटिंग का जो मकसद था, जो मेक इन इंडिया और मेक इन झारखंड के कंसेप्ट पर बात करना, वहाँ के उद्यमी और व्यवसायी को झारखंड और भारत में लेके आने के लिए हम जो मीटिंग किए थे, वह भी मीटिंग बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई। स्कूली वैन चालकों ने प्रशासन के दिशा निर्देश के अनुसार शुक्रवार को फॉर्म वितरण किया। प्रशासन द्वारा स्कूली वाहन चालकों को वाहन में जाने वाले बच्चों की लिस्ट मांगे गए हैं, जिसके लिए वाहन चालकों ने फॉर्म वितरण किया, जिसे भरकर प्रशासन को सुपुर्द किया जाएगा। बहुत सारे स्कूल में घूमे, कॉन्वेंट, DBMS, लोयला, लोयला, चिन्मिया स्कूल और आपका हिल टॉप स्कूल और बहुत सारे स्कूल जो है अभी कुछ छूटे हुए हैं। मैंने सारे स्कूल में सर्वे किया, सारे स्कूल में जा कर समझाया। सूची जो है, जो हमारे डीसी साहब सूची मांगे हैं बच्चों का, हमें सूची देना है, हाँ जल्द से जल्द देना है। इसके लिए मैंने सारे स्कूल में सर्वे किया। सारे स्कूल में हमारे जितने भी सदस्य सारे लोग हमने जा के सारे लोगों को समझाया। हाँ अब हो गया, सारे लोगों को समझ में भी आ गया और सारे लोग मतलब तैयार भी हैं, देने के लिए भी तैयार है। उसके लिए हमने क्या किया, एक पैम्पलेट छपा कर सारे स्कूल में हमें बांटना है। हाँ, और उसमें क्या किया हमने, स्कूल वाहन चालक संघ, स्कूल का नाम, जो कॉन्वेंट स्कूल है कॉन्वेंट, हाँ उसके बाद क्रम संख्या लिखना है, उसके बाद विद्यार्थी का नाम लिखना है, उसके बाद क्लास लिखना है, गाड़ी नंबर लिखना है। ये सारे लोगों को हमने दिया। हाँ, और सारे लोगों को हमने ये कहा कि हमको जल्द से जल्द सोमवार तक चाहिए, किसी हाल में चाहिए। इसलिए डीसी साहब को हमने जो कमिटमेंट किया था उसे आधार से हम लोग पीछे हैं, क्योंकि हमें जो देना था वो समय पार हो चुका है। क्योंकि समझाने में भी टाइम लगता है, बहुत सारे स्कूल है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे समझते हैं, बहुत सारे नहीं समझते हैं। हाँ, तो बहुत सारे प्रॉब्लम आती है, क्योंकि एक स्कूल है नहीं, बहुत सारे स्कूल है। हाँ, इसीलिए हमें जो है काम जो करना है थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा समय लगा मुझे, लेकिन जो समय लगा मुझे रिजल्ट अच्छा मिल रहा है। उपायुक्त ने शुक्रवार को सभी BDO और अंचल अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में खासकर पंचायत चुनाव के लिए हो रही सर्वे पर चर्चा हुई और उपायुक्त ने सभी को जरूरी दिशा निर्देश भी दिया। आप लोगों को बुलाया गया है पंचायत इलेक्शंस की इलेक्टोरल रोल्स की तैयारी, उस पर ट्रेनिंग दी जाएगी। वो ट्रेनिंग करीब 12:15 बजे से आपको दी जाएगी। उसके पहले कुछ और इश्यूज हैं वो डिस्कस करना आवश्यक है, क्योंकि आपको सर्वप्रथम चिकित्सकों पर हमले एवं मारपीट के विरोध में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जमशेदपुर शाखा ने आंदोलन का मन बना लिया है। हाल ही में साक्षी स्थित ब्रह्मानंद सिटी क्लिनिक में डॉक्टर विमलेंदु पर कुछ लोगों ने हमले कर मारपीट किया था। इसके अलावा इस तरह की घटना शहर के विभिन्न अस्पतालों एवं नर्सिंग होम में होती रही।
आईएमए जमशेदपुर शाखा के सदस्यों ने शुक्रवार को एसएसपी से मिलकर ऐसे तत्वों पर कार्रवाई की मांग की, साथ ही चिकित्सकों को सुरक्षा देने की भी मांग की है। आईएमए सचिव डॉक्टर मृत्युंजय सिंह ने कहा कि ऐसे हालत रहे तो सभी डॉक्टर आंदोलन पर बैठ जाएंगे। लोगों के द्वारा हाथापाई किया गया, उसके विरोध में हम लोग आज एसएसपी साहब से मिलने जा रहे हैं। यही नहीं, जो मरीज के परिजन जो मारपीट किए वो उन्होंने गलत आरोप भी लगाया उनके ऊपर। तो एक तो चोरी ऊपर से सीना जोड़ी, इसी के विरोध में हम लोग आज एसएसपी साहब से मिलने जा रहे हैं कि जब विलंब उसे गिरफ्तार किया जाए, उन पर लीगल कार्रवाई की जाए, अन्यथा हम लोग फिर धरना पर बैठ जाएंगे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हॉर्टिकल्चर सोसाइटी ऑफ जमशेदपुर द्वारा शारदा मनी स्कूल में विश्व पर्यावरण जागरूकता के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हॉर्टिकल्चर सोसाइटी ऑफ जमशेदपुर द्वारा साक्षी शारदा मनी स्कूल में विश्व पर्यावरण जागरूकता हेतु कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें प्राकृतिक संसाधनों के बेहतर उपयोग के विषय में जानकारी दी गई। अगर पेड़ पौधे होंगे तो ही बारिश होगी। और जमशेदपुर, ये आपको पता है कि नहीं है? यस और नो? जमशेदपुर टाटा स्टील का एक शहर है। टाटा स्टील इसको आज मेंटेन करता है और ये शहर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थान है इस पूरे हिंदुस्तान में। तो मैं एक सवाल और करना चाह रहा था कि क्या जमशेदपुर को आप याद कि हम इसको जमशेदपुर में कैसे उतार सकते हैं? मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाह रहा था कि टाटा स्टील इस शहर को आप लोग के बगैर अच्छा नहीं रख सकता है, ये मैं आपको बोलना चाह रहा था। हम कितने भी आज आगे बढ़े, हम इसको उतना अच्छा नहीं रख पाएंगे जब तक बच्चे जो बैठे हुए हैं इनका योगदान ना हो। आदिवासी छात्र एकता मंच द्वारा 19 जुलाई को हूल झारखंड रैली का आयोजन किया जाएगा। उक्त जानकारी संवाददाता सम्मेलन बुलाकर दी गई। छात्र एकता मंच के जसाई माडी ने कहा कि हूल झारखंड रैली का उद्देश्य है राज्य सरकार को जगाना, क्योंकि अब तक राज्य में न तो स्थानीय नीति तय की गई है, न रोजगार नीति और न ही शिक्षा नीति तय है। हूल झारखंड रैली 28 तारीख को निर्धारित की गई थी, 28 जून को। इसको हम लोग एक्सटेंड किए और इसको हम लोग 19 जुलाई 2015 को हमने आयोजन करने का फैसला किए हैं और बड़ी जोरदार तरीके से ये कार्यक्रम हूल झारखंड रैली को हम लोग, और उसके लिए हम लोग एड़ी चोटी लग गए हैं। इसको सफल बनाना है किसी भी कीमत पर, क्योंकि राज्य अलग होने के बाद अभी तक ना स्थानीय नीति बना, ना रोजगार नीति बना, ना शिक्षा नीति बना, किसी तरह का ये 15 साल का सरकार में कोई भी नीति नहीं बना। और तथाकथित जो सो कॉल्ड लीडर है, कोई इस पर बात नहीं करने मांग रहा है, क्योंकि सबका किसी न किसी रूप से आदिवासी, गैर आदिवासी, मूलवासी के साथ वोट बैंक के साथ जुड़ा हुआ है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि किसी न किसी को तो आगे आना पड़ेगा। ये छात्र संगठन आगे आ रहा है और इस बात को जोरदार तरीके से उठा रहा है ताकि राज्य में स्थानीय नीति, नियोजन नीति, शिक्षा नीति, जो भी नीति बनना चाहिए, ये साफ सुथरा तरीके से बने।
गधड़ा में लगे 2 मोबाइल टावरों को हटाने की मांग को लेकर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के सदस्य 19 जून से आमरण अनशन पर बैठेंगे। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के सदस्यों ने 29 जून से उपायुक्त कार्यालय के समक्ष आमरण अनशन पर बैठने की घोषणा की है। प्रदेश महासचिव हेमा घोष ने कहा कि टावर हटाने के लिए कई बार मांग की गई है, पर कोई सुनवाई नहीं हुई। उस टावर की वजह से कई लोग बीमार भी पड़ गए हैं। पिछले फरवरी महीना से गधड़ा में हमारे शंकर सिन्हा जी के घर के जस्ट 5 फीट दूरी में 2 टावर लगा है, एक इंडिकम एक रिलायंस। फरवरी महीना से कई दफा अनुरोध पत्र दे चुकी हूँ टावर को हटाई जाए, क्योंकि टावर के कारण 3 से 4 दफा इनका घर पूरा टूट पड़ी, साथ में इनका बच्चा बीमार हो गए। तो इस हिसाब से कई दफा अनुरोध पत्र देने के बावजूद भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो हमारे वादे के मुताबिक शायद मैं अगले बार भी आकर आप लोगों को बोली थी कि अगर टावर नहीं हटेगी तो आने वाले 29 तारीख से मैं आमरण अनशन में बैठूंगी। तो 29 तारीख आ चुकी है सोमवार, मैं 29 तारीख से पीड़ित लोगों के लिए आमरण अनशन में यही दफ्तर के सामने मैं बैठ रही हूँ। हमारे साथ हमारे पार्टी कार्यकर्ता भी रहेंगे। रांची में डॉक्टर कमलेश किशोर पर हमले की फिर से जांच करने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर झारखंड आंदोलनकारी मोर्चा ने की है। झारखंड आंदोलनकारी मोर्चा के अध्यक्ष हरमोहन महतो ने कहा कि रांची में डॉक्टर के सिन्हा पर हुई हमले की जांच के साथ ही कमल किशोर भगत की मौत के जिम्मेवार लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि मामला आंदोलनकारियों से जुड़ा है। मोर्चा की ओर से एक प्रतिनिधि मंडल उपायुक्त महोदय से हम लोग मिलने आए हैं और इनके माध्यम से महामहिम राज्यपाल महोदय को एक ज्ञापन हम लोग देने जा रहे हैं। क्योंकि पिछले दिन आप लोग देखे होंगे कि लोहरदगा के आजसू विधायक, जिसकी न्यायालय से जो है उनको सजा सुनाया गया 7 साल का, उसी संदर्भ में हम लोग चाहते हैं कि चूँकि मामला जो है 93 का है और उस समय झारखंड आंदोलन जो है चरम सीमा पर थी। संयोग की बात है कि 2000 में जब झारखंड के निर्माण हुआ तो माननीय मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी 3500 आंदोलनकारियों के ऊपर से केस मुकदमा वापस किया था। उसी संदर्भ में ये केस भी था, लेकिन चूंकि ये त्रुटि है, ये सरकार बोलिए चाहे आजसू नेता सुदेश महतो का गलती बोलिए कि आज जो है उनको सजा हुई है। हम लोग न्यायालय का निर्णय को सम्मान करते हुए जिस तरह जमशेदपुर में मौसमी चौधरी का CBI का इन्वेस्टिगेशन होने के बावजूद चीफ जस्टिस झारखंड का ज्ञानसुधा मिश्रा थी, उसमें जजमेंट होने के बाद भी री इन्वेस्टिगेशन हुआ है। तो आज हम लोग डीसी के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन दे रहे हैं कि सिन्हा, डॉक्टर के सिन्हा और आजसू नेताओं के बीच में 93 में जो मामला हुई थी, जो घटनाक्रम हुआ था, उसका पुनः जो है इसका जांच किया जाए और दोषी व्यक्ति जो सुदर्शन भगत के हत्याकांड में संलिप्त था, उसको जो है दोषी व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई करते हुए आदिवासी नेताओं के ऊपर जो इस तरह का अत्याचार जुल्म हुआ है, उसका न्याय के लिए आज हम लोग यहाँ आए हैं। राज्यपाल उपायुक्त के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन दें। टिलको निवासी सैयद शराफत हुसैन ने 9 वर्षीय बेटे को बल्ले से मारकर घायल करने के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने की शिकायत एसपी से की है। एसपी के पास शिकायत लेकर पहुंचे टिलको निवासी सैयद शराफत हुसैन ने कहा कि उनके 9 वर्षीय पुत्र सैयद सदारत हुसैन को मोहम्मद दानिश नामक युवक ने बल्ले से मारकर घायल कर दिया, मगर लिखित शिकायत देने पर भी टिलको थाना द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। अपनी छोटी बहन सना फसाहत को लेकर के 9 महीने जिसकी बच्ची को लेकर के खिला रहा था, जिसमें नौजवान लड़के सब क्रिकेट खेल रहे थे और जिसकी उम्र किसी की 18, किसी की 20, किसी की 21 थी। कोई वो नाबालिग नहीं था, होशियार बच्चा था। जब उसमें बॉल लग गया तो इससे पूछा कि तुम देखा? तो बोला हम नहीं देखे। उसमें माँ की गाली दिया तो बोला गाली क्यों देता है, बैठ खींच करके मार दिया। मेरा बच्चा पता नहीं कैसे वहाँ छटपटाया होगा, हम तो नहीं देखे। 3 घंटे के बाद वो लोग अपने घर में रखा 3 घंटे के बाद लाके मेरे दरवाजे पे फेंक के चला गया। क्या नाम है आपके बच्चे का? मेरे बच्चे का नाम सैयद सदारत हुसैन है, पिता मेरा नाम सैयद शराफत। मारने वाले का क्या नाम? मारने वाले का नाम SK दानिश, पिता मोहम्मद मुकीम। तो ये अब टिलको थाना में FIR किए थे? हाँ, FIR किए। वहाँ पर कम से कम 4 रोज से दौड़ रहे हैं, कोई एक्शन नहीं। क्या बोला जा रहा है? बोला जा रहा है कि हम आ रहे हैं, गाड़ी आती है, वो हमको फिर फोन करते हैं कि वो गाड़ी तो भाग गया।